एक गहरे विश्लेषण के अनुसार भारत में यह पाया गया कि अधिकांश शहर स्वच्छ वायु लक्ष्य से आज भी दूर है, जिसमें हैरानी की बात यह है कि इनमें से अधिकांश मेट्रो सिटीज हैं, जहां सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही लाजवाब हो, लेकिन जब बात आती है स्वच्छ हवा की, ये शहर लिस्ट में सबसे पीछे नजर आते हैं। भारत में शहर अपने PM 2.5 के स्तर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका UBE न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। भारत के कुछ सबसे प्रदूषित शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार करने के केंद्र के महत्वाकांक्षी प्रयास से पता चलता है कि अधिकांश भारतीय शहर महत्वपूर्ण प्रगति से बहुत दूर है। रेस्पिरा लिविंग साइंसेस के एक विश्लेषण के अनुसार उन 50 शहरों में जिनकी पार्टिकुलेट मैटर संख्या लगातार 5 वर्षों से उपलब्ध थी, 27 शहरों में PM 2.5 में गिरावट देखी गई, जिसे प्रदूषक का सबसे खतरनाक ग्रेड माना जाता है, जबकि केवल 4 शहर लक्षित गिरावट को पूरा कर पाए या उससे अधिक हो गए। और क्लाइमेट ट्रेंड्स बुधवार तड़के जारी किए गए। 9,631 करोड़ के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का घोषित लक्ष्य 131 शहरों में 2026 तक एवरेज पार्टिकुलेट मैटर कॉन्सेंट्रेशन को 40% तक कम करना है। जब कार्यक्रम शुरू किया गया था तो लक्ष्य इस शहर में 2024 तक प्रदूषण में 20 से 40% की कटौती करना था, लेकिन बाद में इस लक्ष्य को 2026 में स्थानांतरित कर दिया गया। भारत में कुछ सबसे बड़े शहर मामूली गिरावट, यहाँ तक कि प्रदूषण भार में वृद्धि की रिपोर्ट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली में औसत वार्षिक PM 2.5 स्तर में केवल 5.9% की गिरावट देखी गई है। मुंबई के उपनगर नवी मुंबई में गिरावट के बजाय PM 2.5 के स्तर में 46% की वृद्धि देखी गई है। मुंबई 38.1% की वृद्धि और उज्जैन 46% की वृद्धि। जयपुर और विशाखापट्टनम में PM 2.5 में क्रमशः 13% और 12% की वृद्धि देखी गई और पुणे में 10% की वृद्धि देखी गई। 2023 में उच्चतम PM 2.5 स्तर वाले शीर्ष 20 शहरों में से लगभग 18 इंडो-गैंगनेटिक प्लेन के क्लस्टर किए गए हैं, जो क्षेत्र में बढ़े हुए कण पदार्थ सांद्रता के प्रति संवेदनशीलता को रेखांकित करता है। अध्ययन में कहा गया है कि IGP के बाहर केवल गुवाहाटी और राउरकेला PM 2.5 के मामले 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से थे। एक अन्य कारक जो कि शहर में प्रदूषकों की वार्षिक सांद्रता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, वह निरंतर एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की संख्या और प्रसार वे उपकरण जो दिन भर रासायनिक प्रदूषकों में उतार चढ़ाव को ट्रैक करते हैं। जबकि मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में ऐसे कई स्टेशन हैं जो शहर के कोने कोने में फैले हुए हैं, जो औद्योगिक समूहों या शहर के साफ सुथरे हरे भरे हिस्सों जैसे विविध क्षेत्रों में प्रदूषण का कारण बनते हैं। अधिकांश भारतीय शहरों में केवल मुट्ठी भर स्टेशन है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ने वायु प्रदूषण से निपटने में उल्लेखनीय प्रगति की है। शीर्ष प्रदूषित शहरों में PM 2.5 और PM 10 के स्तर में उल्लेखनीय कमी देखी गई है, जो दर्शाता है कि प्रयास चल रहे हैं। जैसे जैसे शहर नए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन जोड़ते हैं, मजबूत निगरानी समस्या की बेहतर तस्वीर देगी। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ UBE न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।